हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट पे आज जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है स्क्विड गेम। और ये पहली कोरियन सीरीज है जिसने नेटफ्लिक्स पे लगातार 2 दिन तक टॉप पे ट्रेंड किया है। और आज इस शानदार सीरीज को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज इसी साल यानी कि 2021 में सितंबर 17 को रिलीज हुई थी और इसे लिखा और डायरेक्ट किया है हुआंग डोंग ह्यूक ने। और इस सीरीज में आपको आपके फेवरेट गॉब्लिन यानी कि गोंग यू भी देखने को मिलेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इसको काफी अच्छी तरीके से फिल्माया गया है और पर्सनली मुझे भी ये सीरीज काफी अच्छी लगी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। कहानी की शुरुआत होती है जब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है सियोंग ही हुन, जिसे हम सियोंग नाम से बुलाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सियोंग एक ड्राइवर है जो अपनी माँ के साथ रहता है और वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, इसीलिए उसकी माँ काम किया करती हैं। सियोंग का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो चुका है और उसकी बेटी उसकी वाइफ के साथ रहती है। उसकी वाइफ ने अब दूसरी शादी कर ली है। सियोंग अपनी माँ से पैसे मांगता है लेकिन उसकी माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसीलिए वो उसे कुछ पैसे देके वहाँ से चली जाती हैं। और सियोंग को किचन के एक डिब्बे से ATM कार्ड मिल जाता है जिसे लेके वो सीधा ATM जाता है और पैसे निकालने की कोशिश करता है। वो कई बार पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन कोड लगातार बार गलत आ रहा था जिसकी वजह से वो पैसे नहीं निकाल पा रहा था। तभी वहाँ खड़ा आदमी सियोंग से कहता है कि वो कुछ और कोड ट्राई करे और सियोंग अपनी बेटी की बर्थडे को एज अ कोड डाल देता है और पैसे निकल आते हैं। इन पैसों को लेके सियोंग सीधा रेसिंग कोर्स जाता है और हॉर्स राइडिंग पे पैसे लगा देता है, जिसमें पहला राउंड तो वो हार जाता है लेकिन दूसरा वो जीत जाता है और इनाम में उसे 45,60,000 वॉन मिलते हैं, जिसे पाकर सियोंग बहुत खुश था। आज उसकी बेटी का बर्थडे था और वो अपनी बेटी से कहता है कि आज वो जो चाहे वो ऑर्डर कर सकती है। हम देखते हैं कि सियोंग को पकड़ने कुछ आदमी आते हैं और तभी सियोंग एक लड़की से टकरा जाता है जिसे सॉरी बोल के वो आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी सियोंग को धमकाते हैं। ये वही आदमी थे जिनसे सियोंग ने उधार मांगा था और अभी अपने पैसे वापस लेने आए हैं। वो सियोंग को एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिसके मुताबिक अगर सियोंग इनका पैसे नहीं चुका पाया तो ये लोग सियोंग की किडनी निकाल कर उसे बेच के पैसे रिकवर कर लेंगे। सियोंग कहता है कि आज ही उसने पैसे जीते हैं और अगर ये लोग चाहें तो वो उसके पैसे ले सकते हैं। सियोंग जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है उसकी जेब फटी हुई थी। तब उसे याद आता है कि एक लड़की उससे टकराई थी और उस लड़की ने सियोंग के पैसे चुरा लिए थे। शाम को सियोंग अपनी बेटी के साथ डिनर करता है। सियोंग अपनी बेटी से कहता है कि अगले साल वो उसे अच्छा गिफ्ट देगा। सियोंग की बेटी उसे कुछ बताना चाह रही थी लेकिन वो सियोंग को नहीं बता पाती। सियोंग अब अपनी बेटी को घर छोड़ देता है जहाँ उसे उसकी एक्स वाइफ मिलती है और वो सियोंग से कहती है कि वो उसकी बेटी को यहीं छोड़ दे, वो उसे अंदर ले जाएगी। सियोंग अब घर वापस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पे जाता है और यहाँ एंट्री होती है गोंग यू की। सियोंग को लगता है कि शायद ये लोन देने वाला आदमी है और वो उससे कहता है कि उसे कोई लोन नहीं चाहिए और गोंग यू को हम किम नाम से बुलाएंगे। किम सियोंग से कहता है कि उसे उसके साथ दागची खेलनी होगी और अगर वो जीत गया तो वो उसे 1 लाख वॉन देगा। दोस्तों, दागची एक गेम होता है। दागची एक गेम है जो कोरिया में खेला जाता है। किम कहता है कि अगर सियोंग ने उसे दागची में हरा दिया तो वो उसे 1 लाख वॉन देगा, लेकिन अगर सियोंग हार गया तो उसे हर चाल पे किम को 1 लाख वॉन देने होंगे। पर सियोंग के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए किम कहता है कि जितनी बार भी सियोंग हारेगा उतनी बार वो उसे थप्पड़ मारेगा और पहली चाल खेलने के लिए वो सियोंग को कहता है। हर बार सियोंग हार रहा था लेकिन आखिरी चाल में वो जीत जाता है और किम उसे 1 लाख वॉन देता है। अब किम उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर सियोंग आगे खेल के पैसे कमाना चाहता है तो वो उसे कॉल करे और ये कहने के बाद किम चला जाता है। जीते हुए पैसे लेके सियोंग सोंगवू की माँ के पास जाता है। सोंगवू उसका क्लासमेट था। सोंगवू की माँ से उसे पता चलता है कि सोंगवू बिजनेस के लिए US गया है और वो सोंगवू की माँ को कुछ पैसे देके वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पे बचे हुए पैसे वो अपनी माँ को देता है। सियोंग की माँ को लगता है कि उसने ये पैसे जुआ खेल के कमाए हैं, जिस पे सियोंग कहता है कि उसने कोई जुआ नहीं खेला है, ये पैसे उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं। अपनी माँ से उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ, उसका हस्बैंड और उसकी बेटी अगले साल US जा रहे हैं। उसकी माँ सियोंग से उसकी बेटी वापस लाने के लिए कहती हैं। वो बताती है कि अगर पिता के पास पैसे हों तो वो अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ सकता है। सियोंग अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहता था। तब उसे किम के दिए हुए कार्ड की याद आती है और सियोंग उस नंबर पे फोन कर देता है जहाँ से उसे एक पासवर्ड मिलता है और उसको बताया जाता है कि आधी रात उसे एक कार लेने आएगी और उसे एक एड्रेस दिया जाता है। अब सियोंग आधी रात को उस एड्रेस पे पहुंच जाता है
और तभी सामने से एक कार उसे लेने के लिए आती है। अब ड्राइवर सियोंग से वो पासवर्ड पूछता है जो उसे बताया गया था। सियोंग उसे वो पासवर्ड बता देता है और हम देखते हैं कि इस आदमी का चेहरा ढका हुआ था। जब सियोंग उस कार के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ कुछ और लोग भी थे जिन्हें बेहोश किया गया था और अब सियोंग को भी बेहोश कर दिया जाता है, जिसके बाद ये कार उसको लेके चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग की आंख एक जगह पे खुलती है जहां उसके साथ कई प्लेयर्स थे जिन्हें सियोंग की तरह ही लाया गया था। वहां टोटल 456 प्लेयर्स थे और सियोंग का नंबर सबसे लास्ट था। यहाँ सियोंग की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिनका नंबर 1 था और वो आर्मी में ऑफिसर रह चुके थे, लेकिन अब उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। हम देखते हैं कि प्लेयर्स कई कैमरों की निगरानी में होते हैं और इस गेम से जुड़े लोग उन पे नजर रख रहे होते हैं और उन सभी के चेहरे ढके हुए होते हैं। सियोंग को वहाँ अपना दोस्त सोंगवू भी मिलता है और यहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे और इस लड़की का नाम है बियोक। यहाँ हम देखते हैं कि बियोक और उसके बॉस के बीच में लड़ाई हो रही होती है और बियोक के बॉस का नाम था जैंग। जैंग को लगता है कि बियोक ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो बियोक को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी बीच में सियोंग आ जाता है और कहता है कि बियोक ने उसके पैसे चुराए हैं और अब उसे बियोक से अपने पैसे चाहिए। इसी बात को लेके जैंग और सियोंग में बहस हो रही होती है जब स्क्विड गेम में काम करने वाले लोग वहाँ आते हैं और वो इन लोगों को बताते हैं कि 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स खेले जाएंगे और जो भी इन सारे गेम्स को जीत लेगा उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा। लेकिन प्लेयर्स को उन पे भरोसा नहीं था क्योंकि उनको वहाँ धोखे से लाया गया था, जिसपे स्क्विड गेम में काम करने वाले लोग उन्हें स्क्रीन पे कुछ लोगों की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि जितने भी प्लेयर्स उस रूम में हैं उन सभी पे कर्ज है जिसको वो लोग उतार नहीं पाए। यहाँ हमें पता चलता है कि सोंगवू ने अपने क्लाइंट के पैसे उसके अकाउंट से निकाले और उसे स्टॉक मार्केट में अपने फायदे के लिए लगा दिया, लेकिन वो फेल हो गया और अब उस पे 650 मिलियन वॉन का कर्जा है। अब स्क्विड गेम में काम करने वाले लोग पूछते हैं कि अगर कोई इस गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो वो इसी वक्त मना कर सकता है, जिसके बाद सियोंग पूछता है कि सारे गेम जीतने के बाद कितनी रकम मिलेगी, जिसमें हम ऊपर से एक बड़ा सा पिगी बैंक को आता देखते हैं और स्क्विड गेम का एक आदमी बताता है कि हर गेम को जीतने के बाद जीतने वाले प्लेयर के नाम की रकम उसमें इकट्ठा होती जाएगी, जिन्हें देख के प्लेयर्स के मन में लालच आ जाता है और वो ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सारे प्लेयर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिसमें 3 रूल्स लिखे होते हैं, जिसमें से पहला था कि कोई भी प्लेयर इस गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता। दूसरा ये है कि अगर किसी प्लेयर ने इस गेम को बीच में छोड़ने की कोशिश की तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा ये कि अगर सारे प्लेयर्स वोट करते हैं कि वो ये गेम नहीं खेलना चाहते हैं तो उस गेम को उसी वक्त रोक दिया जाएगा। इसके बाद इन सारे प्लेयर्स की फोटो खींच ली जाती है और एक एक करके इनकी फोटो स्क्रीन पे फ्लैश होती है और यहाँ हम स्क्विड गेम के हेड को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था और वो अपने आदमियों से कहता है कि अब वो गेम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ शुरू होता है गेम नंबर 1 जिसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट और इसी के लिए इन प्लेयर्स को एक ग्राउंड में ले जाया जाता है। जब ये लोग उस ग्राउंड में जाते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बड़ी सी डॉल खड़ी होती है और यहाँ इनको बताया जाता है कि जो गेम ये लोग खेलने वाले हैं वो है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जिसे बच्चे बचपन में खेला करते हैं। यहाँ इन्हें बताया जाता है कि ये डॉल पीछे मुड़ के रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलेगी और जैसे ही वो टर्न करेगी इन लोगों को अपनी जगह पे रुक जाना है और जो भी उस वक्त हिलता हुआ पाया जाएगा उसे उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और अब ये गेम शुरू होता है जब वो डॉल रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलना शुरू करती है और जैसे ही वो टर्न करती है एक आदमी हिलता हुआ पाया जाता है और उस पे वार किया जाता है। पीछे खड़े प्लेयर को लगता है कि शायद वो बेहोश हो गया है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ये प्लेयर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी उसे गोली मार दी जाती है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि इस गेम में एलिमिनेट होने का मतलब है मौत। ये देखने के बाद वहाँ हड़कंप मच जाती है और लोग चारों तरफ भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ कई गन्स थी जो इन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देती हैं। और अब ये खेल का मैदान मौत का मैदान बन जाता है जहाँ चारों तरफ लोग भाग रहे थे। हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्लेयर एलिमिनेट होते जाते हैं स्क्रीन पे फ्लैश हो रही फोटो एक एक करके बंद होती जाती हैं। वहाँ पे लोग हर तरफ भाग रहे थे जिसकी वजह से वो डॉल उन लोगों को टारगेट कर लेती है क्योंकि इस डॉल के आंखों में सेंसर थे जो मूवमेंट कैप्चर कर लेते हैं और एक एक करके इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और जैसे ही सारे मूवमेंट्स रुक जाते हैं डॉल वापस मुड़ती है और वापस रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलती है और ये गेम वापस शुरू हो जाता है।
जहां हम देखते हैं कि प्लेयर नंबर 1 आगे बढ़ता जाता है, जिसे देखने के बाद वहां खड़े बाकी प्लेयर्स भी इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब वो इस गेम से पीछे नहीं हट सकते थे। और हम देखते हैं कि स्क्विड गेम का हेड अपने स्क्रीन पे बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन सियोंग अभी भी सदमे में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से ये सब क्या हो गया। तभी सोंगवू उसे बताता है कि डॉल की आंखों में सेंसर हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कैप्चर कर लेती है। और वो सियोंग से कहता है कि अगर उसे ये गेम जीतना है तो उसे किसी के पीछे चलते रहना होगा। जिसके बाद डॉल वापस मुड़ती है और रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलती है। और हम देखते हैं कि अब सियोंग भी इस गेम को खेलना शुरू करता है। और अब इस गेम में सिर्फ 1 मिनट 15 सेकेंड्स बचे थे। हम देखते हैं कि आधे लोग फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं, जिसमें से सोंगवू भी एक था, लेकिन सियोंग अभी भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा था। अब डॉल वापस रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलती है और सियोंग फिनिश लाइन की तरफ भागता है, लेकिन उसका पैर एक आदमी के हाथ पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन सियोंग के पीछे खड़ा आदमी उसे कॉलर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सियोंग का मूवमेंट रुक जाता है और वो बच जाता है। और ये आदमी था अली। अब आखिरी बार रेड लाइट ग्रीन लाइट डॉल बोलती है और अब सिर्फ 2 सेकेंड बचे थे और अली और सियोंग फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। और जितने भी लोगों ने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली थी, वो सारे प्लेयर्स ये गेम जीत जाते हैं और बचे हुए प्लेयर्स को गोली मार दी जाती है। हम देखते हैं कि ये सब एक आइलैंड में खुफिया तरीके से चल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्विड गेम में काम करने वाले लोग उन लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं। जब हम देखते हैं कि उनमें से एक इंसान जिंदा था, लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग जिंदा ही उसे उस कॉफिन में बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि बचे हुए प्लेयर्स वापस रूम में आते हैं, तभी वहाँ स्क्विड गेम के लोग आते हैं और हम देखते हैं कि 456 प्लेयर्स में जितने प्लेयर्स अब बचे हैं वो हैं 201। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब इस गेम को ना खेलने के लिए कहते हैं, क्योंकि बचे हुए प्लेयर्स ये मौत का गेम नहीं खेलना चाहते थे। तब सोंगवू कहता है कि रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर सारे प्लेयर्स ना में वोट करते हैं तो उस गेम को उसी वक्त बंद कर दिया जाएगा। तब स्क्विड गेम का एक आदमी इन लोगों को बताता है कि अगर वो इस गेम को रोक देना चाहते हैं तो उसके लिए वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग करने से पहले वो आदमी इन लोगों को बताता है पहले गेम को जीतने के बाद पूरे गेम की रकम है 25.5 बिलियन वॉन, जिसके मुताबिक हर प्लेयर को 100 मिलियन वॉन मिल सकता है। और तभी उस पिगी बैंक में कई सारे पैसे इकट्ठा होने लगते हैं। इतने सारे पैसे देखने के बाद कुछ प्लेयर्स के मन में लालच आ जाता है, लेकिन अभी भी काफी प्लेयर इस गेम को नहीं खेलना चाहते थे और इसीलिए अब वोटिंग स्टार्ट होती है और हर प्लेयर अपना अपना वोट देता है, जहां यस और नो में टाई हो जाता है। लेकिन प्लेयर नंबर 1 आखिरी वोट देता है और वो अपना वोट ना में देता है, जिसका मतलब था ये गेम अब यहीं रुकता है और ये आगे नहीं खेला जाएगा। जिसके बाद इन लोगों को वहीं उतार दिया जाता है जहां से इन लोगों को लाया गया था और ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हम सोंगवू और अली को देखते हैं। हम देखते हैं कि सोंगवू अपना मोबाइल ऑन करता है और उसके मोबाइल पे कई सारे बैंक के मैसेजेस आते हैं। अली घर वापस जाने लगता है जब सोंगवू पूछता है कि वो कैसे जाएगा, लेकिन अली के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो कहता है कि वो चल के जाएगा। लेकिन सोंगवू उसे बस का किराया दे देता है। अली उन पैसों को लेके चला जाता है और जाने से पहले वो सोंगवू को इसके लिए धन्यवाद करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और इन लोगों को बताता है कि एक ग्रुप है जो लोगों को गेम खिलवाता है और अगर वो लोग गेम हार गए तो उन लोगों को वो मार देता है और जीतने वालों को ये ग्रुप ढेर सारा पैसा देता है। ये सुन के पुलिस को लगता है कि शायद सियोंग उसके साथ मजाक कर रहा है। पुलिस वाला सियोंग से पूछता है कि वो जगह कहाँ थी, लेकिन सियोंग को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसे बेहोश करके ले जाया गया था। जिसके बाद पुलिस वाला पूछता है कि आखिर वो लोग कैसे दिखते हैं, लेकिन सियोंग को ये भी नहीं पता था क्योंकि उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था। लेकिन सियोंग के पास उन लोगों का नंबर था। तब सियोंग कहता है कि उसके पास उन लोगों का कार्ड है और वो कार्ड पुलिस को दिखाता है। अब पुलिस वाला सियोंग के दिए हुए नंबर पे कॉल करता है जहाँ पे एक लेडी फोन उठाती है और वो पुलिस वाले से कहती है कि वो उसे परेशान न करे। पुलिस को सियोंग पे यकीन नहीं होता और वो उसे बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ हम एक ऑफिसर को आता देखते हैं जिसका नाम जुनहो है, जिसे हम जुन नाम से बुलाएंगे। वो सियोंग को देख लेता है, जिसके बाद वो पुलिस वाले से पूछता है कि सियोंग यहाँ क्यों आया था। जब पुलिस वाला जुन को बताता है कि सियोंग ने ड्रिंक कर रखी है और वो बातें बना रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोंगवू छुप के अपनी माँ को देख रहा था। तभी वहाँ उसे सियोंग मिलता है। जब सोंगवू सियोंग को बताता है कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला क्योंकि उसके सर पे कर्जा है और इसी वजह से वो अपनी माँ के पास वापस नहीं जा सकता,
तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है जो बताते हैं कि उसकी माँ को एडमिट किया गया है। ये सुनने के बाद सियोंग सीधे हॉस्पिटल जाता है जब वहाँ डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि उसकी माँ को डायबिटीज है जो कि काफी बढ़ गई है। डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि शायद उनका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन पहले वो ट्रीटमेंट दे के देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग अपनी माँ को काम ना करने के लिए कहता है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सियोंग ज्यादा पैसे कमा नहीं पाता और उसकी माँ के इंश्योरेंस के जितने भी पैसे थे वो सियोंग ने उड़ा दी थी और अब उसकी माँ की ट्रीटमेंट के लिए कोई भी पैसे नहीं बचे थे। ये कहने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम जुन को देखते हैं जिसके पास उसकी माँ का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि जुन का भाई गायब है और जुन अपनी माँ से कहता है कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपने भाई को ढूंढ लेगा। इसके बाद जुन अपने भाई के रूम में जाता है जहां वो रेंट पे रहा करता था और उसे अपने भाई के रूम में वैसा ही कार्ड मिलता है जैसा कि उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था, जिसे जुन को यकीन हो जाता है कि शायद जो सियोंग कह रहा था वो सच है। इसके बाद जुन पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस वाले से सियोंग के बारे में पूछता है और उसका एड्रेस मांगता है। इसके बाद हम अली को देखते हैं जो अपने बॉस से पैसे मांगता है, लेकिन उसका बॉस बहाने बना के टाल देता है। लेकिन अली को उसके टेबल पे पैसे दिखाई दे जाते हैं और वो समझ जाता है कि उसका बॉस उसे झूठ बोल रहा है। उसका बॉस वहाँ से जाने लगता है जब अली उसे रोकता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अली अपने बॉस की जेब से उन पैसों को निकालने की कोशिश करता है और इसी अफरा तफरी में उसके बॉस का हाथ एक मशीन में चला जाता है और अली उन पैसों को लेके भाग जाता है। इसके बाद हम बियोक को एक एजेंट के पास देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि बियोक नॉर्थ कोरिया से है और वो इस एजेंट से अपने माँ बाप को साउथ कोरिया में लाने के लिए कहती है, जिस पे ये एजेंट बियोक को बताता है कि इसमें काफी खर्चा आएगा। बियोक कहती है कि जितना भी पैसा लगेगा वो उसे देगी। ये कहने के बाद वो गर्म चाय उस एजेंट के मुंह पे फेंक देती है और उसके गले पे चाकू रख देती है और अगर कहती है कि पिछली बार की तरह इस एजेंट ने इसे धोखा दिया तो वो उसे जान से मार देगी और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। बियोक ने अपने माँ बाप को साउथ कोरिया बुलवाने के लिए इस एजेंट को पहले भी पैसे दिए थे, लेकिन इस एजेंट ने बियोक को धोखा दे दिया था। इसके बाद हम सोंगवू की माँ को देखते हैं जिनकी शॉप पे पुलिस वाले आते हैं और उसकी माँ से पूछते हैं कि सोंगवू कहाँ है, जिसपे उसकी माँ बताती है कि वो बिजनेस के लिए यूएस गया है। तब ये पुलिस वाले सोंगवू की माँ को सब सच बताते हैं कि सोंगवू एक अपराधी है जिसने कई रुपयों का घोटाला किया है और अब पुलिस उसे ढूंढ रही है और अगर उसकी माँ को उसके बारे में कुछ भी पता हो तो वो पुलिस को बता दें। ये सुनने के बाद उसकी माँ टूट जाती है। इधर हम सोंगवू को देखते हैं जो अपने घर में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी डोर बेल बजती है और सोंगवू को अपने डोर के नीचे वापस स्क्विड गेम का कार्ड दिखता है जो कि इन लोगों को वापस बुलाने का इनविटेशन था। इसके बाद हम सियोंग को देखते हैं जो अपने एक दोस्त से पैसे मांगने के लिए जाता है ताकि अपनी माँ का इलाज करा सके, लेकिन वो दोस्त सियोंग की बात को टाल देता है और सियोंग को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। इसके बाद हम सियोंग को देखते हैं जो एक शॉप के बाहर बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी सियोंग को वहाँ वही बूढ़ा आदमी मिलता है, यानी कि प्लेयर नंबर 1। वो कहता है कि वो अपने दोस्त से मिलने वहाँ आया था, जिसके बाद ये दोनों बैठ के वहाँ बात करते हैं। जब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो इस गेम को खेलने वापस जा रहा है क्योंकि और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है और जितने भी दिन उसकी जिंदगी में बचे हैं वो कहता है कि वो कोशिश करना चाहता है। इसके बाद हम जैंग को अपने एक आदमी के साथ देखते हैं और यहाँ में पता लगता है कि जैंग ने फिलीपींस के कसिनो में अपने बॉस का पैसा उड़ा दिया था और उसने अपने बॉस को भी धोखा दिया था। जैंग का आदमी जो उससे मिलने आया था उसने जैंग को धोखा दे दिया था और फिलीपींस के कसिनो के आदमियों से मिल गया था और उन लोगों को उसने यहाँ बुला लिया था ताकि वो जैंग को पकड़ सके, लेकिन जैंग उन लोगों को धोखा देके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम सियोंग को देखते हैं जिसके पास अब आखिरी रास्ता था कि वो अपनी एक्स वाइफ से पैसे मांगे और वो अपनी एक्स वाइफ से पैसे मांगने के लिए जाता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड आ जाता है और वो पूछता है कि सियोंग वहाँ क्या कर रहा है, जिस पे उसकी वाइफ बोलती है कि सियोंग अपनी बेटी से मिलने के लिए वहाँ आया है। जब सियोंग वहाँ से चला जाता है तब उसकी एक्स वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग वहाँ पैसे मांगने के लिए आया था। ये सुनने के बाद उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड सियोंग को पैसे दे देता है और सियोंग से कहता है कि वो वापस अपनी बेटी से मिलने यहाँ कभी ना आए। ये सुनने के बाद सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो सारे पैसे अपनी एक्स वाइफ के हस्बैंड के मुंह पे मार देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जुनहो को देखते हैं जो कि सियोंग के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था और वो सियोंग से पूछता है कि वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आया था ऐसे लोगों के बारे में जो लोगों को गेम खिलवाते हैं और उसके बाद उन्हें मार देते हैं, जिसपे सियोंग कहता है कि उसने ऐसे ही कहानी बना दी थी।
तब जुनहो उसे रोकता है और कहता है कि उसके भाई के पास भी वैसा ही कार्ड है जैसा सियोंग के पास है और वो कई दिनों से गायब है। जिसपे सियोंग कहता है कि उसे वो कार्ड सड़क पे पड़ा हुआ मिला था और उसने उसे अपनी जेब में रख लिया था। जुनहो सियोंग की मदद मांगता है, लेकिन सियोंग कह देता है कि इस वक्त वो किसी की भी मदद करने की हालत में नहीं है और ये कहने के बाद वो चला जाता है। और हम देखते हैं कि अब सियोंग को भी स्क्विड गेम का कार्ड अपने घर पे मिलता है, यानी बचे हुए प्लेयर्स को वापस गेम खेलने के लिए बुलाया गया था। और आधी रात में हम देखते हैं कि ये सारे प्लेयर्स एक जगह पे खड़े होते हैं जहाँ का पता इन्हें दिया गया था और ठीक 12 बजते ही एक कार आके रुकती है जो इन्हें वापस गेम खेलने के लिए ले जाती है। और हम देखते हैं कि जुनहो सियोंग का पीछा कर रहा था, जिसके थ्रू वो उस कार का पीछा करता है जो सियोंग को अपने साथ ले जाती है। और कार के अंदर हम देखते हैं कि बियोक बेहोश नहीं हुई थी, दरअसल वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन स्क्विड गेम को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।